हाय फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टॉक्स। एज यूजुअल वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू बाय स्टॉक्स एंड व्हेन टू बाय स्टॉक्स, नॉट हाउ टू बाय स्टॉक्स बट व्हेन टू बाय स्टॉक्स। कब हमें स्टॉक्स को खरीदना है, कब बेचना है। काफ़ी लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ट्रेडिंग ऐसे करते हैं कि कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और जो अच्छी कंपनीज हैं उनके अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि राइट टाइम क्या है उसमें इन्वेस्ट करने का। और उसकी वजह से कई बार क्या होता है, दे आर स्टक इन दैट स्टॉक बाइंग एट अ रॉन्ग प्राइस, और उसके बाद काफ़ी लंबा टाइम उनको वेट करना पड़ता है, जिससे उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। हम यहाँ पे बात करेंगे, एक एक टेक्निक यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन के थ्रू हम एक सही लेवल निकालेंगे जहां हम खरीदेंगे उस स्टॉक को, और कहाँ हमें उसको बेचना चाहिए, ये लेवल निकालेंगे। प्राइस एक्शन से फायदा क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, राइट। अब वो बहुत अच्छी कंपनीज के स्टॉक आप खरीदते हो, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता किस लेवल पे खरीदना है तो क्या होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक किसी एफआई ने लिया हुआ है, ठीक है, एंड दे आर हेवीली इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इनटू इट। Now at some point they will book the profit as well, right? It cannot be like, they stay invested for lifetime. They have to earn profit. So कई बार क्या होता है कि आपने उस स्टॉक को खरीदा और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, राइट। अब प्रॉफिट बुकिंग कैसे होती है? प्रॉफिट बुकिंग जब होती है तो एफ आई ऐसे पैसे निकालते हैं, लाइक दे विल से कि 5,000 करोड़ का एचडीएफसी बैंक बेच दो। तो 5,000 करोड़ का वो ये नहीं है कि वो एक दिन में बेच देंगे, स्टॉक पूरा गिर गया, ठीक है। वो अगर ऐसा करेंगे तो 5,000 करोड़ का बिकते बिकते उनकी प्राइस बहुत नीचे आ जाएगी और वो काफी सामान उनको नीचे बेचना पड़ेगा। तो उनका मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि उनका टेक्निक क्या होता है। उनका टेक्निक होता है कि जब भी वो इतना बड़ा क्वांटिटी में कोई स्टॉक बेचते हैं तो पहले उसका फ्यूचर बेचते हैं, राइट। फिर उसका स्टॉक बेचते हैं। जब फ्यूचर बेचते हैं, अब स्टॉक बेचने से मान लो 5,000 करोड़ की जगह उन्होंने 500 करोड़ पहले बेचा, तो स्टॉक प्राइस एकदम से नीचे आएगी क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम है उस टाइम। तो एकदम से स्टॉक प्राइस नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो वो फ्यूचर से एग्जिट करेंगे, मतलब बाय करेंगे फ्यूचर को। फिर प्राइस ऊपर आएगी तो दोबारा बेचेंगे, फिर अगेन फ्यूचर बाय करके। तो फ्यूचर से या ऑप्शन से वो क्या करते हैं कि वो फर्दर जो प्राइस नीचे आती है जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है, वो उतना फ्यूचर या ऑप्शन में कमा लेते हैं। अब ये सारे जो बहुत कॉम्प्लेक्स एक्शंस हैं वो आपको नहीं पता लग सकते। आपको नहीं पता कि वो कब प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। स्टॉक फंडामेंटल्स आपको ये बताते हैं कंपनी अच्छी है, स्टॉक फंडामेंटल्स आपको ये नहीं बताएंगे कि कब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। लेकिन वो आपको पता चलता है प्राइस एक्शन से, राइट। प्राइस एक्शन से आपको क्या पता लगता है कि बायर्स कहाँ बैठे हैं और सेलर्स कहाँ बैठे हैं, कहाँ सेलिंग होगी, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि वो प्राइस जो है वो हाई प्राइस है उस स्टॉक के लिए। और कहाँ से डिमांड आएगी, यानी कि कहाँ से लोअर प्राइस एक्शन है जहां से हर बार डिमांड आ रही है और वहां से इस बार भी डिमांड आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो प्राइस जो है वो इस स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए वो प्राइस लो है, वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आता है लोगों में, राइट। सो ऐसे अगर आप लेवल्स ढूंढते हो तो यू गेट वेरी गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब अगेन आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आप लोग मेरे इस वीडियो से ये सीखिए कि कैसे स्टॉक्स को कहाँ खरीदना है, ये फाइंड आउट करेंगे। ये मत करिए कि जो मैं स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ उन्हीं को आप बाय करें। आप कर सकते हैं, बट टेक हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एनालिस्ट और मेक योर ओन डिसीजंस। डोंट मेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन दिस वीडियो, बिकॉज ये लर्निंग के लिए है, ठीक है। तो अब बात करते हैं। मैंने सारे जो की स्टॉक्स है, मैं थोड़ा सा ये भी बताता हूँ मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ रोज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे जितने भी ये वॉच लिस्ट देखोगे आप, ये प्री बिल्ड वॉच लिस्ट होती हैं किसी भी ब्रोकर के पास। तो मैं सारे निफ्टी 50, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी फाइनेंशियल, जितने भी इंडेक्स हैं उनकी वॉच लिस्ट को खोलता हूँ, उनके स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि कौन सा स्टॉक ऐसे लेवल पे आ रहा है जहाँ बाइंग करें तो रिस्क और रिवार्ड रेशो जो होगा वो अच्छा होगा। व्हाट इज रिस्क टू रिवार्ड रेशो? वो बाइंग लेवल जहाँ पे रिस्क बहुत कम है, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका बहुत कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है, टारगेट बड़ा है। सारे इन्वेस्टमेंट हम अगर अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे करेंगे तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना आप अच्छा होगा।
ठीक है। तो मैं सारी इंडेक्स वॉच लिस्ट के अंदर जाके स्टॉक पिकिंग करता हूँ। वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं अब आपसे ये डिस्कस करूंगा क्यों मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स जो है वो अच्छा बाइंग लेवल है, बोथ फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीमेंट स्टॉक। एक सीमेंट स्टॉक, मैंने पूरा सीमेंट के सारे स्टॉक्स को एनालाइज किया और मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ मतलब न्यूज़ भी पता लगी थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट में एक न्यूज़ है कि सीमेंट रेट काफ़ी हाइक हो रहे हैं इनके, और सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया के अंदर रेट हाइक्स हो रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि काफ़ी अच्छा एक्शन में देखने में मिले, बट नहीं भी मिले तो मैं सिर्फ लेवल की बात कर रहा हूँ कि क्यों ये लेवल अच्छा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ से मेरे को लगा कि एक एक लेवल है यहाँ पे प्राइस आके नीचे जा रही थी, लाइक यहाँ से आगे नीचे गई, यहाँ से आगे नीचे गई, यहाँ से आगे नीचे गई। तो ये एक लेवल मैंने आइडेंटिफाई किया। फिर देखो दोबारा यहाँ आया, यहाँ आया, तो हर बार यहाँ से आगे प्राइस एक बार नीचे चली आ रही थी, तो यहाँ से सप्लाई आ रही थी, राइट। तो ये जो टाइम था 2021 का, वहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था कि ये प्राइस जो है, ये वाली प्राइस, ये हाई प्राइस है इसके लिए, राइट। इसको इसको पार करे ये स्टॉक में अभी दम नहीं था। फिर यहाँ पे आके हमने क्या देखा, ये एक बड़ी कैंडल थी, इस बड़ी कैंडल से इसने ब्रेक किया। अब मैं पास्ट की बात पहले कर रहा हूँ, एंड इट इज वेरी सिंपल टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन पास्ट, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत मुश्किल काम है कि आप पास्ट में देख के बता दोगे कब खरीदना चाहिए था, लेकिन उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या, यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आया था इस प्राइस का, जहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा था, तो बाइंग बनती थी। लाइक आप इस कैंडल पे बाइंग करते और इस कैंडल के नीचे, लाइक इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होता, तो ये एक अच्छा ट्रेड था। क्यों इससे पहले हमने ये कभी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे भी तो ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर हमने क्लोज नहीं किया था। क्लोज हमेशा हमने नीचे किया, यहाँ हमने ऊपर क्लोज किया इतने दिनों के बाद, ठीक है। तो कितने दिन थे ये, एक बार इसकी डेट रेंज देख लेते हैं। यहाँ से इसने जो, हम मान के चलते हैं, और ये तो 152 डेज था, और 102 वर्किंग डेज जो मार्केट वाज ओपन। तो इतने दिनों के बाद इसने यहाँ ब्रेकआउट ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने क्या किया, एक अच्छा मूव मिला, फिर स्टॉक थोड़ा नीचे आया, फिर एक अच्छा मूव मिला, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर एक अच्छा मूव मिला, राइट। तो आप ये एक एक्शन देख रहे हो कि नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो हम ये लेवल्स भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर ये टॉप लेवल्स जो थे यहाँ के पहले के, इनको ज्वाइन करके अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बना के देखता हूँ, तो हाँ, यहाँ पे भी देखो उसी ट्रेंड लाइन से इसको रिजेक्शन मिला था, फिर इसको इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिला, राइट। और नीचे जो हमने ट्रेंड लाइन पहले बनाई थी, ये वहीं पे आके इसको सपोर्ट मिलने लगा। तो पहले सप्लाई जोन था, अब वो कन्वर्ट होकर डिमांड जोन बन गया। तो यहाँ से डिमांड मिली, अब यहाँ से डिमांड मिल रही है, अब यहाँ से इसको डिमांड मिली है, राइट। यहाँ बीच से भी ये ऊपर जाता है। मैंने पहले भी बताया कि ये सेंट्रल प्राइस जो होती है, जहाँ से ये फिर सपोर्ट लेने लगता है अपनी चैनल के कहीं सेंटर में, उसको हम कंट्रोल प्राइस बोलते हैं। ये प्राइस इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडर्स के लिए, राइट। अगर कोई ट्रेडर है, उसको लगता है कि ये प्राइस मेरे को मिल गई, राइट। तो ये प्राइस अब आगे जब नीचे आया स्टॉक, तो यहाँ ऊपर आते टाइम ये इसको रेजिस्टेंस भी फील होगी। यहाँ पे देखो ये हो रही है रेजिस्टेंस, यहाँ पे इससे ऊपर नहीं जा रहा इतना इजीली, ऊपर जाता है तो ये फिर सपोर्ट बन जाता है। तो ट्रेडर्स के लिए इतना मूव बहुत होता है, दैट्स व्हाई दे यूज कंट्रोल लाइन एज वेल, बट फॉर इन्वेस्टर्स वी डोंट नीड कंट्रोल लाइन। सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि अच्छा खासा इसमें प्राइस एक्शन हो रहा है। देखो कितने बार यहाँ पे एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस कितना है, 1 2, या कई बार हुआ है, मैं एक मानता हूँ इसको, 1 2 3, फिर 4 5 6। ये लाइन जो है, ये बहुत सॉलिड बेस है इसका, इस स्टॉक का, और अगेन अभी ये इसी लेवल पे है। तो यही एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे हमें लग रहा है कि इसके नीचे नहीं जा रहा है ये, राइट। तो मैं इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, यहीं पे इसको बाय कर सकता हूँ, राइट। एक बड़ी कैंडल ऊपर आ जाए तो भी बाय कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो, कि मैं इतना भी स्टॉप लॉस क्यों झेलूं। तो एक बड़ा कैंडल आने पे बाय कर सकते हो, लेकिन फिर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, राइट। तो मैं पर्सनली अगर होता, तो मैं यहीं पे रेट इसमें इन्वेस्ट करता। और मेरा उसके बाद मेरा टारगेट क्या होता, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस मिल रही है। तो अगर अल्ट्राटेक यहाँ से ऊपर जाता है, तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग गुड, लाइक 8%,
ऊपर, जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, इस द बेस्ट कंपनी इन सीमेंट कैटेगरी। सो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, जो लेवल आपको इजीली नहीं मिलेगा अनलेस कि मार्केट ही किसी रीजन से पूरी तरह फॉल कर जाए। ये लेवल आपको इजीली नहीं मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ पे बाय करते हो, स्टॉक ऊपर जाता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, मत बेचो। नीचे भी आता है, डजेंट मैटर, और ऐड करो यहाँ पे, और इवेंचुअली इट विल ब्रेक दिस, एंड द लेवल्स आई एम सीइंग आर गोइंग टू बी लाइक 9500 टाइप्स लेवल्स इसके अंदर आएंगे। मुझे लगता है ऐसा, एज पर द प्राइस एक्शन, एंड व्हाट आई बिलीव इज दैट within 1 year I'm expecting this to happen, which is good, like 30-40% from the current price. तो अगर हम एक सिंपल लॉन्ग पोजीशन इंडिकेटर से देखें कि हमारा स्टॉप लॉस, सो हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, इसके नीचे रखते हैं, विच इज़ 3.75% फ्रॉम ईयर। हमारा टारगेट 1 जो है वो यहाँ तक है, विच इज़ 6%, राइट। सो द रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज 1.6, विच इज़ स्टिल गुड, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको यहाँ तक रखेंगे, इनफैक्ट यहाँ तक रखेंगे, विच इज़ अराउंड 30%। ये तो आपका रिस्क क्या है यहाँ पे, टोटल रिस्क जो आपका 3.7%, 30% का टारगेट ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड, वन ईयर, 1.5 year, दिस इज द टारगेट दैट विल कम। सो ये पहला स्टॉक है। अदर स्टॉक आई हैव स्पोकन अबाउट मल्टीपल टाइम्स हियर, गोदरेज प्रॉपर्टी। ये स्टॉक दोस्तों बहुत बुरी तरह गिरा है, राइट। ये अपने ये इसका अगर सिंपल आप देखोगे तो ये इसका सप्लाई जोन था, लाइक इट्स अ बिग सप्लाई जोन, आई नो, बट यहाँ से हर बार इसको सप्लाई आती थी। ये ब्रेकआउट बहुत सॉलिड ब्रेकआउट था, जो हमने देखा था इस स्टॉक को फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1572 इट टुक इट टू 2600, और वहां से क्या होता है, इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। बट बिलीव मी गाइस, ये जो कैंडल्स थी, ये जो बड़ी के बिग बिग बाइंग थी यहाँ पे, दिस कैन नॉट बी ड्यू टू क्लाइंट्स, right, all clients doing the same thing on the same day, it is little not digestible. So ये किसी बड़े hedge fund का काम था, who knew that Godrej Property is doing extremely good. By the way, even if you look at the fundamentals, Godrej Property is doing much better than DLF now, right now. So इसके बाद क्या देखते हैं हम, इतनी बड़ी कैंडल से ये राइज होता है, उसके बाद जो फॉल होता है वो धीरे धीरे हो रहा है, राइट। अगर आप वॉल्यूम में देखेंगे, इतनी हाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है नीचे, इतना हाई वॉल्यूम पे सेलिंग हुई है, एक दिन ये हाई वॉल्यूम पे सेलिंग हुई है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो वॉल्यूम कम है, तो ये सेलिंग हो रही है, प्राइस करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है। बट अब ये अपना जो डिमांड सप्लाई जोन है उसके अंदर आ चुका है, दिस इज अ वेरी गुड प्राइस। अब इसको ऐसे देखो कि आप ये नहीं कि यहाँ पे मैंने ले लिया तो ये 1620 का लेवल है, 1520 या 1500 के नीचे 1492 रुपये पे या 1492 पे आ गया, तो मैं घबरा जाऊं कि ये क्या हो गया। नहीं, आपके पास क्लियर पिक्चर है कि मेरा ये बड़ा सा डिमांड जोन है, यहाँ से डिमांड आएगी, तो अनलेस ये इसके नीचे चला जाता है मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड द टारगेट्स आई एम एमिंग फॉर आर इनिशियल, फर्स्ट टारगेट विल ऑल्सो बी लाइक अराउंड 2500 रुपीज, जो कि यहाँ से काफी ऊपर है, और आपका स्टॉप लॉस छोटा है, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या ट्रेड बन सकता है। इसको भी देख लेते हैं लॉन्ग पोजीशन, इसका स्टॉप लॉस अगर हम रखेंगे तो इसके नीचे रखेंगे, लाइक बहुत सेफ स्टॉप लॉस रखना है तो ये 1406, सॉरी, यहाँ पे ये ट्रेड ले रहे हैं हम, राइट, मतलब प्राइस अभी यहीं पे है, तो बेसिकली यहीं पे हम ये ट्रेड ले रहे हैं, और इसका स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे वो यहाँ रखेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, राइट। और टारगेट जिसका हमें रखना है वो ये टारगेट वन इटसेल्फ शुड बी, टारगेट वन जो आपका आएगा वो करीब यहाँ पे आ जाएगा, 27% का टारगेट है ये, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस है 11%, 12% का, 27% का आपका फर्स्ट टारगेट है, लेकिन सेकंड टारगेट आपका जो आएगा वो ये टॉप आएगा, और ये कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है, 53% यहाँ से टारगेट है, ये भी आएगा, and I don't think it's going to take more than 1.5 years. So a very very good investment to look at. Another real estate company, DLF.
सेम कॉन्सेप्ट, आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे। डिमांड सप्लाई जोन क्लियरली दिख रहा है, यहाँ से सप्लाई आ रही थी पहले, ब्रेकआउट किया, सॉलिड ब्रेकआउट था, नीचे आया, वहीं से डिमांड आई, जहाँ से सप्लाई आ रही थी पहले, वहीं से डिमांड आई, वहीं से डिमांड आई, वहीं से डिमांड आई। अगेन हम डिमांड जोन पे बैठे, यहाँ से ट्रेड लेंगे, ये टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस डिमांड जोन के नीचे निकल जाए, उसके बाद भी आपका 200 डे में है, ये 200 डे में, ये 200 डे का ई में है मूविंग एवरेज, वो भी एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। मेरे माय पर्सनल ओपिनियन इज, आप इस स्टॉक को यहाँ पे ले सकते हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लेके छोटे क्वांटिटी में ले लो। इफ़ इट फॉल्स टू इट्स 200 डीएमए तो अच्छा ऐड करो, राइट। वैसे तो ये इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए, जाता भी है तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया अगेन 200 डीएमए। तो यहाँ से आप और बाय करो, और टारगेट वन आप लोगे 420 का, और टारगेट टू आपका जो रहेगा वो 450 रुपीज़ का रहेगा। मूविंग ऑन गाइस, एमसीएक्स, एमसीएक्स के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, राइट। ये डिमांड जोन था, मैं पीछे दिखा देता हूँ, इट वाज सप्लाई जोन अर्लियर, देन मल्टीपल टाइम्स इट टुक डिमांड फ्रॉम द सेम जोन, अगेन टुक डिमांड, मूव्ड अप, ठीक है। जब मूव अप किया तो हमने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन है ऊपर से जो आ रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस आएगी, रिजेक्शन आएगी, आई। कल आपने देखा कि फ्राइडे को अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिली इसको, यहाँ से हो सकता है इसके नीचे ये थोड़ा कंसोलिडेट करे, या सीधा ही ऊपर इसको ब्रेकआउट करे। यहाँ पे 200 डीएमए है इसका, 200 ईएमए है, और यहाँ से भी इसको थोड़ी रेजिस्टेंस आ सकती है। बट अगेन हमारा टारगेट जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, 16% का इनिशियल टारगेट है, और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये और भी बड़ा होगा। तो स्टॉप लॉस इसका ऑब्वियसली हिट नहीं हुआ है, अभी भी सेम स्टॉप लॉस ही रखेंगे। जब ये टारगेट वन हिट कर जाता है, यू कैन ऑल्सो मूव योर स्टॉप लॉस टू योर कॉस्ट, राइट, एंड वेट फॉर टारगेट टू कम। सेम सेगमेंट में आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है, ये एक एरिया था जिसमें कंसोलिडेट कर रहा था, उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद पूरा ये अच्छा खासा राइज मिला इसको, टॉप तक गया यहाँ पे, और यहाँ से रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हुआ, फिर ये एक नई चैनल में इसने डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाया। स्टॉक्स ऐसे ही मूव करते हैं गाइस, देयर इज अ फेयर वैल्यू प्राइस ऑफ अ स्टॉक जो यहाँ पे थी पहले, द कंपनी इज डूइंग रियली वेल, so the buyers took it off to the next new price value, new value of price, which is now the fair value of price. और यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हमने फिर से एक डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई किया, यहाँ से सप्लाई आ रही है, क्लियरली दिख रहा है, यहाँ ऊपर 2 बार सप्लाई आ चुकी है। एक कंट्रोल प्राइस है जहाँ से बीच में ही एक सप्लाई आ जाती है, राइट, जो कि मैंने कहा ट्रेडर्स के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट। बट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखो, यहाँ एक एक दिन ऐसा था जब ये इस प्राइस के नीचे लाने की कोशिश की सेलर्स ने, लेकिन एक पिन बार कैंडल मिली, पिन बार मतलब हैवी डिमांड, यहाँ पे एक अच्छी खासी डिमांड आई, और अंदर दोबारा से इस डिमांड सप्लाई जोन में उसको पुल कर लिया गया, ऊपर जाता है, फिर रिजेक्ट होता है, फिर नीचे से उसको डिमांड मिलती है, सप्लाई मिलती है, डिमांड मिलती है, तो ये हो रहा है। अब इसके लोएस्ट एंड पे बैठे हम, राइट। सो दिस इज द एरिया विच एक्साइट्स अस, यहाँ पे हम एक अच्छा ट्रेड या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है, तो यहाँ हम कहाँ यहीं पे बाय करेंगे, बिकॉज बिल्कुल, राइट, सॉरी फॉर दैट, लॉन्ग पोजीशन एक लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ यहीं पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस पहले वाली कैंडल जो है इसके पिन बार के नीचे हम स्टॉप लॉस रख लेंगे, विच इज लाइक अराउंड 4%, 3.9% का स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 15% का फर्स्ट टारगेट है, अमेजिंग ट्रेड, राइट। अगर आप रिस्क टू रिवार्ड देखोगे, इट इज 3.9, 4% के आसपास, 4 टाइम्स के आसपास आपका रिस्क टू रिवार्ड है, विच इज अ वेरी गुड ट्रेड। बट यू कैन ऑल्सो प्ले इन द लॉन्ग टर्म फॉर दिस लेवल 295, 296। यहाँ पे देखेंगे ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, व्हाट आई सजेस्ट इज यहाँ पे एग्जिट करो, इसको ब्रेकआउट करता है, इस चैनल को ब्रेकआउट करता है, देन टेक अ न्यू ट्रेड, और वहां पे फिर एक नई फेयर वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक विल बी एस्टेब्लिश्ड। So this is how we'll keep trading this stock in long term, taking to new highs.
Moving on, guys. Next one is Balakrishna Industries. Balakrishna is from the rural industries, tire industry. बजट टाइम है तो रूरल फोकस रह सकता है, और वही वही हमें प्राइस सेक्शन, तो सिर्फ प्राइस सेक्शन हमेशा हमें बिना न्यूज़ के भी ये बता देता है कि कुछ चल रहा है, राइट। तो लॉन्ग टर्म देखते हैं। एक ये पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए जो कि अपवर्ड मूविंग चैनल में इसका सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है। देखो सपोर्ट यहाँ पे तो क्या था, 1247 था, शिफ्ट हो गया, सपोर्ट क्या हो गया 1325, शिफ्ट हुआ, सपोर्ट अपवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है, मतलब स्ट्रांग है स्टॉक। प्राइस एक्शन होता है नीचे जब भी आता है तो इसको यहाँ से डिमांड मिल रही है, तो उन सब डिमांड जोन्स को कनेक्ट करते हुए मैंने एक ये डिमांड जोन बना दिया। और ये था 16 अप्रैल 21। लेकिन अगर हम देखें कि इवन December 21, अप्रैल में भी यहीं पे सपोर्ट मिल रहा था, दिसंबर में मैंने फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर गई, नीचे आई तो फिर वहीं सपोर्ट मिला। सो इट्स अ गुड डिमांड जोन दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस ऊपर गई, इसके ऊपर गई तो एक और हमें यहाँ पे ये डिमांड जोन सब बनता हुआ नजर आया, कंसोलिडेशन काफी लंबे टाइम की, नीचे आता है, इसको ब्रेक करता है, क्योंकि ये अब डिमांड सप्लाई जोन बन चुका है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलती है, नीचे आता है। अब ये क्या बन रहा है, ये एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, राइट। बॉटम वन बॉटम टू डबल बॉटम है, पूरा डबल बॉटम बनता है। नेकलाइन, ये इसको नेकलाइन बोलते हैं, राइट। ये जो पॉइंट होता है डब्लू का सेंटर जो होता है, इसको नेकलाइन बोलते हैं। नेकलाइन को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, अपना पैटर्न कंप्लीट करता है, ब्रेक्स डाउन, और सपोर्ट कहाँ ले रहा है, अपनी नेकलाइन पे। इट्स अ वेरी अगेन वेरी स्ट्रांग पैटर्न। यहाँ पे हम स्टॉक को बाय नहीं करेंगे, हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, अगर यहाँ आता है तो डेफिनेटली बाय करेंगे। नहीं तो हम इसको कब बाय करेंगे, हम इसको यहाँ पे एक ऐसी बड़ी कैंडल बना देंगे, ग्रीन कैंडल। एक ग्रीन कैंडल हमें यहाँ बनेगी तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ स्लाइटली बिलो द बॉटम ऑफ दैट ग्रीन कैंडल। उस ग्रीन कैंडल के बॉटम से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 200 EMA भी है इसका यहाँ पे, तो 200 EMA के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो और सेफ रहेगा, राइट। माय सजेशन इज कि ये प्राइस भी ज़्यादा नीचे नहीं है इससे, तो इस प्राइस तक भी अगर ये आ जाता है तो बेचना नहीं है। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे भी हम रख सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट ये रहेगा हमारा 2729 के आसपास, ये टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर फिर हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक आपने देखा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अगर आप निफ्टी ऑटो पे जाओगे ना, किसी भी इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसके सारे स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। सो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स देखते हैं। सॉरी अबाउट दैट। सी निफ्टी ऑटो के इंडेक्स में हमें क्या दिख रहा है, वही डबल बॉटम जो अभी हमने देखा था, ठीक है, वही डबल बॉटम दिख रहा है, और ऊपर जाता है, वापस आता है नेकलाइन पे, नेकलाइन पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। आप निफ्टी ऑटो के सारे स्टॉक्स को देखोगे, जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो सब यही पैटर्न बना रहे हैं। तो इंडेक्स देख के आपको पता लग जाता है कि इस इंडेक्स का कौन सा स्टॉक, कौन सा स्टॉक नहीं सॉरी, इस इंडेक्स में मुझे कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले आप ये देखो कि इस इंडेक्स में मुझे कब इन्वेस्ट करना है। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा इंडेक्स अब एक ऐसे लेवल पे आ चुका है जो डिमांड लेवल है उसका, और फिर आप उसके अंदर के स्टॉक्स को एनालाइज करके ये देखो कि उसके कौन से स्टॉक को मैं अभी बाय करूंगा, ठीक है। गोइंग बैक टू आवर वॉच लिस्ट, हमने बालाकृष्ण इंडस्ट्री देख लिया, हम भारत फोर्ज देखते हैं। भारत फोर्ज अगेन आप देखोगे ऑटो स्टॉक सेम पैटर्न, डबल बॉटम, ठीक है। ये इसका डिमांड जोन था, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, उसके नीचे जाके डिमांड जोन के नीचे पूरा डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट किया, फॉल किया, नेकलाइन के सपोर्ट लिया, ये इसकी नेकलाइन थी, नेकलाइन पे सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है, राइट। अ गुड प्राइस, यहाँ पे आप इसको एक ग्रीन कैंडल ऊपर बनाने दो, वहां आप इसको बाय कर सकते हो, और आपका लेवल जो होगा वो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो 840 का लेवल। भारत फोर्ज फंडामेंटली मुझे बहुत अच्छा स्टॉक इस टाइम नहीं लग रहा है, लाइक इट्स अ बजट पिक फॉर श्योर, डील्स इन डिफेंस एंड ऑल, सो इट्स अ बजट पिक, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ टाइम ऑफ लाइक ईवी साइकिल एंड ऑल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और भारत फोर्ज उस इलेक्ट्रिक व्हीकल साइकिल में नहीं है, तो और ऑटो स्टॉक्स हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज ऑल्सो एन ऑटो स्टॉक, ठीक है, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में मुझे क्या दिख रहा है, अशोक लेलैंड का जो स्टॉक है वो इस चैनल में ट्रेवर्स कर रहा है, ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है ऊपर। अब जूम इन करते हैं, अभी क्या चल रहा है उस पर।
अभी क्या चल रहा है, बॉटम ऑफ द चैनल पे आता है, ऊपर जाता है, फिर फॉल करता है। तो ये क्या बन गया, एक डबल बॉटम बन गया, जैसे ऑटो के सारे स्टॉक्स में बन रहा है। डबल बॉटम कंप्लीट नहीं किया, ऊपर जाके यहीं तक आया, फिर फॉल करता है, नेकलाइन का सपोर्ट लेता है, राइट। मुझे ये काफी अच्छा लेवल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते हो। एक ट्रेड आप यहीं से बना सकते हो, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो तो आपका इस लाइन के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, विच इज अराउंड 2.57%। और आपका जो टारगेट रहेगा वो इसके टॉप तक रहेगा, विच इज 20%। इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज अराउंड 8%, ठीक है। लेकिन इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट करने की टेंडेंसी हाई है। एक और अच्छा ट्रेड क्या सकता है, आप इस चैनल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लो, तो आपका स्टॉप लॉस 8% हो जाएगा। आपका टारगेट 20% है। अभी भी आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा है, 2.447% इज गुड रिस्क टू रिवार्ड। तो यहाँ पे ले सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रेड। एक और ऑटो स्टॉक, नेक्स्ट स्टॉक भी ऑटो स्टॉक है अपना। और देखो सारे ऑटो स्टॉक क्या सेम पैटर्न बना रहे हैं। डबल बॉटम, वेंट टू द टॉप, केम डाउन, नेकलाइन पे सपोर्ट ले रहा है, नेकलाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको भी आप बाय कर सकते हो। आयशर मोटर इज गोइंग टू बी, आई थिंक, ऑसम। इसको आप बाय कर सकते हो। टारगेट्स इसके आपके जो आएंगे ये इस लेवल तक आएंगे, 3020 तक, ठीक है। इसको कैसे आप बाय कर सकते हो वो भी मैं समझा देता हूँ, कि आप इसको यहाँ बाय कर रहे हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये नेकलाइन है, नेकलाइन के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा 4.45% के आसपास। और ये टारगेट लेंगे जो कि 13% है, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज 2.92, अराउंड 3%, वेरी गुड। नाउ आई विल टेल यू समथिंग दैट आई एम सीइंग इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक के इंडेक्स को देखते हैं एक बार पहले। पीएसयू बैंक का बैंक बहुत बुलिश लग रहे हैं, ठीक है। आप कैंडल का साइज देखो पीएसयू बैंक्स में, ठीक है। नाउ दिस इज व्हेन यू नो समथिंग इज हैपनिंग बिफोर यू न्यू न्यूज, ठीक है। स्पेकुलेशन है कि बजट के अंदर बैड बैंक अनाउंस होगा, और उसी न्यूज की वजह से शायद ये मूवमेंट आ रही है। बट हमें न्यूज ना भी बताओ, लाइक इट्स गुड दैट यू नो ऑल द न्यूज, आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट नो द न्यूज। बट अगर आपको न्यूज नहीं भी पता तो आपको पता है कि कुछ हो रहा है यहाँ, राइट। अब आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ, ये पैटर्न क्या है। तो ये एक लेवल दिख रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको ये डिमांड आई थी जब यहाँ सप्लाई आई थी, राइट। फिर यहाँ सप्लाई आई, ये ऑलमोस्ट सेम सा लेवल है। तो हम क्या करते हैं, इस लेवल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या बना है, आप इसको समझने की कोशिश करो। प्राइस केम डाउन, केम अप, केम डाउन, लोअर, पहले से भी लोअर एक लो बनाया है इसने, ऊपर गई, फिर जब फॉल डाउन गई तो पहले जैसा लो नहीं बनाया, एक हायर लो बनाया, राइट। पहले हायर लो था, फिर लोअर लो बना, फिर हायर। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उल्टा है। तो ये आप अगर सिंपल देखोगे तो ये आपका हेड दिख रहा है आपको, राइट। सॉरी गाइस। तो ये आपको हेड दिख रहा है, ठीक है। ये एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है। मैं एक बार बना के ऐसे भी दिखा देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए कि ये जो है ये एक शोल्डर है, ठीक है। ये हेड है, और ये एक और शोल्डर है। और इस पैटर्न का ये नेकलाइन होती है, इसका ब्रेकआउट आ चुका है। मुझे लग रहा है कि ये टॉप ये डेफिनेटली अचीव करेगा, इसके ऊपर भी जा सकता है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे तो अचीव इसको करना चाहिए। तो एक बार अब मैंने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एनालाइज किया, सभी सभी अच्छे लग रहे हैं, बट आई हैव सिलेक्टेड फ्यू, लेट्स लुक एट देम। सबसे अच्छा मुझे लग रहा है इंडियन बैंक, ठीक है। इंडियन बैंक में मुझे क्या दिख रहा है, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म गया देखने के लिए कि इसके सपोर्ट लेवल्स क्या हैं। तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है दिसंबर 20 से, कि ये एक लेवल था जहाँ पे ये आके सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। ये इसका डिमांड जोन है, डिमांड 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 डिमांड, देखो। और उसी लाइन से अभी ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। थोड़ा नीचे गया जरूर, लेकिन एक बिग कैंडल, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से भी अगर हम देखते हैं तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है,
जिससे उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। तो ये सप्लाई जोन है, अब इसका नया सप्लाई लेटेस्ट जो इसका सप्लाई जोन है फ्रॉम लास्ट 4-5 मंथ्स, वो ये बना है। ठीक है, एक ये लोअर सप्लाई जोन है, वो भी कुछ काम कर रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो, इससे भी रेजिस्टेंस मिल रही है। तो दोनों को हमने बनाया, दोनों का ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, दोनों का ब्रेकआउट आ चुका है। डिमांड जोन बहुत पास है। एक बहुत अच्छा ट्रेड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। वो ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बाय करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, अगर आपको ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, फॉर इंस्टेंस, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट रिमूव द स्टिकीनेस, एंड ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। ओके, सो तो इसको हम स्टॉप लॉस को हम इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं, जो लास्ट कैंडल आई है। ठीक है, इसके नीचे ले सकते हैं, लेकिन इस स्टॉप लॉस को हिट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। आइडियली मैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा इसके नीचे। ठीक है, इस डिमांड जोन के नीचे दोबारा चला जाए, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट क्या आएगा, टारगेट 1 इज ये। ठीक है, टारगेट 1 ये है, बट इस टारगेट के लिए मैं नहीं, कम से कम मेरे को ये टारगेट चाहिए। तो अराउंड 20% का टारगेट ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आएगा। और शॉर्ट टर्म में निकलना है तो ये टारगेट है 10% का। ठीक है, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी अराउंड 8.7% का है, बड़ा स्टॉप लॉस है। टारगेट अगर बड़ा लेना है तो ये टारगेट भी इसका आएगा, 20% का टारगेट आ सकता है। तो ये एक अच्छा ट्रेड है, यू कैन लुक इनटू दिस। नेक्स्ट जो मैं पहले दे चुका हूँ, पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, सॉरी दे नहीं चुका हूँ, मैं कोई कॉल नहीं देता, आई डोंट टेल पीपल व्हाट टू बाय। ये देखिए, ये देखते हैं, इंडसइंड बैंक, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट हमने इसको पहले डिस्कस किया था। राइट, पहले हमें क्या लग रहा था कि ये देखो, ये एक शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है। राइट, इसकी ये नेकलाइन है, इसको अभी इसने ब्रेक नहीं किया है। सो looking at the bullishness, looking at the demand zone which is quite nearby, you can still buy it here. मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा लेवल है बाय करने का, यहीं पे बाय करते हैं इसको। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो काफी बड़ा रहेगा, लाइक 12% का स्टॉप लॉस है इसका। और इसका टारगेट 1 जो है वो यही है, अराउंड 10% का टारगेट 1 है, अगर बहुत जल्दी निकलना है तो। ठीक है, अगर आपको इतना ही टारगेट लेना है तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत कम हो सकता है, लाइक ये जो लास्ट कैंडल थी इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप, बट वो हिट हो सकता है। राइट, क्या इतना स्टॉप लॉस ले सकते हो 6.5% का, अगर 10% का टारगेट रखना है तो। बट माई सजेशन इज दैट इसका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, अराउंड 11.5%। और इसका टारगेट जो होना चाहिए, वो टारगेट जो है इसका, वो यहाँ होना चाहिए, अराउंड 35% का इसका टारगेट होना चाहिए, 1220 रुपीज़ का। और ये टारगेट इसका आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, बट स्टॉक लुक्स क्वाइट गुड, इट्स अवेलेबल एट वेरी गुड प्राइस। वो चार्ट हमें बता रहा है कि ये बहुत अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड नॉट। द नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल स्टॉक व्हिच इज एसआर ट्रांसफिन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस स्टॉक की ना बहुत जबरदस्त धुलाई हुई थी। राइट, ये टॉप लेवल्स आपने देखे थे अराउंड 1700 के। और ये इसकी एक 1 ईयर की आप देख सकते हो कि डिमांड जो नहीं, यहाँ से पहले सप्लाई आती थी यहाँ से, अब यहाँ से डिमांड आ रही है। जब भी नीचे आता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपको डिमांड आ रही है, यहाँ से फिर डिमांड आई, इसके नीचे नहीं गिरा, नीचे गया एक दिन, लेकिन एक पिन बार कैंडल बनाई, हैवी डिमांड। राइट, अब इस बॉक्स में भी कंसोलिडेट कर रहा है। राइट, इसके टॉप पे है, टॉप से बाहर नहीं निकला है। what I suggest is, what I want to see to get into this stock is either that it makes a big green candle here which closes outside of this box, क्योंकि ये क्लोजिंग नहीं है, ये ऊपर गया, क्लोजिंग अंदर की है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल आ जाती है, दैट विल बी आवर एंट्री, दैट विल बी आवर एंट्री। और इस इसी कैंडल का लो जो है वो टूट जाए तो आप इससे एग्जिट कर सकते हो, दैट विल बी योर स्टॉप लॉस फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ये ग्रीन कैंडल बनती है, एंटर करो, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखो, टारगेट आपका पूरा 1700 रुपये का आएगा।
ठीक है, दैट इज लाइक इफ यू वांट टू स्टे इन फॉर 6 months 1 year, दिस विल बी योर टारगेट। तो एक बार हम अपना स्टॉप लॉस, friends, why I'm always telling you stop loss, because you watch this video again and again to see कौन सा लेवल है जहाँ हमें बाय करना है, कहाँ हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, कहाँ हम टारगेट ले रहे हैं, लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड है। स्टॉप लॉस अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो इसके नीचे यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, सॉरी, यहाँ पे बाय करेंगे इस लेवल पे, स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके नीचे, जो कि आता है अराउंड 3.5% के आसपास। और टारगेट वन हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, अराउंड 11.5% का। अच्छा, अच्छा ट्रेड होगा ये भी। राइट, risk to reward ratio is 3.3, which is good, so you can take this, but what I suggest is take this big stop loss, right, keep this stock। अगर नीचे जाता है, इस डिमांड जोन पे आता है, ऐड करो 13% का स्टॉप लॉस, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखो। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस, कई बार हम ये भी सोचते हैं कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आ गया तो मैं निकलूँ क्यों इससे, फिर तो मैं इसको रखता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूरा मार्केट की हालत खराब है। अब कोविड आया था, हमें थोड़ा ना पता लगा, जब कोविड का हमें पता लगा तो उस टाइम तक तो स्टॉक काफी नीचे गिर चुका था ऑलरेडी। तो यहाँ पे जब स्टॉक की प्राइस आ जाती है अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल से नीचे, तो थिंक कि कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लेंगे, ऊपर आएगा तो फिर खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे और ये बड़ा टारगेट लेंगे इसका। तो इसमें अगर आप देखोगे, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज 2.5। ठीक है, आपको अगर जल्दी इसमें निकलना है तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे भी आप निकल सकते हो और ये टारगेट ले सकते हो, क्योंकि इस बॉक्स, कंसोलिडेशन बॉक्स के बाहर निकल गए हम, इसके दोबारा अंदर आ जाए तो भी आप अपना स्टॉप लॉस मान के निकल सकते हो, which you will only lose like 2% of the money, but you're aiming for like 33-35%, a very good risk to reward of 12 times। दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक देखते हैं, एसबीआई, द बिगेस्ट बैंक इन आवर कंट्री। अगेन मेकिंग द सेम स्ट्रक्चर एज वी डिस्कस्ड, डबल बॉटम बनाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये हेड है, ये हेड है, सॉरी, बीच में ये एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका। थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ये बोल रहा हूँ कि ये एक शोल्डर है, राइट, थोड़ा थिक लाइन बना लेते हैं। ये एक शोल्डर है, ये हेड बना इसका, ये शोल्डर बना, ये नेकलाइन है जो मैंने ड्रॉ की हुई है यहाँ पे। क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, रीटेस्ट भी हो गया, इट इज सेट फॉर अ गुड रन हेयर, राइट। यहीं पे ट्रेड लेना चाहिए। मैं ये लाइंस अब हटा देता हूँ यहाँ से, एंड आई टेल यू व्हाट आई एम सेइंग। तो यहीं पे एक ट्रेड लेते हैं और इस लेवल पे लेंगे, और छोटा सा स्टॉप लॉस भी रखेंगे, इसमें चलेगा, 2-3% का स्टॉप लॉस रख लो, 2% का रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या देखना है कि कल मैं यहीं पे बाय करूंगा इसको, लेकिन अगर इसके अंदर आ जाता है और क्लोजिंग दे देता है तो मेरा स्टॉप लॉस है इस ब्लू चैनल के अंदर, या ये जो हमने नेकलाइन बनाई थी इसके नीचे स्टॉप हमें क्लोजिंग दे देता है, वो स्टॉप लॉस है। दोबारा ऊपर आएगा तो फिर बाय करेंगे, लेकिन एक बार के लिए हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या आ रहा है, टारगेट एक छोटा सा टारगेट, तो यही आप इजीली ले सकते हो, रिजल्ट आने वाले हैं, यू विल डेफिनेटली गेट दिस टारगेट फॉर श्योर, राइट। इस टारगेट, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे रुकने वाला है, बिकॉज ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे, और आप यहाँ पे कम से कम मतलब 580 टाइप्स के लेवल देखोगे, 10 से 12%, मे बी 600 एज वेल। सो गो फॉर बिग, वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस इन दिस स्टेट बैंक। पीएनबी देख लेते हैं, सेम थीम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एनालाइज किया। आप देखोगे एक सेक्टर के सारे स्टॉक्स जो हैं ऑलमोस्ट आपको सभी एक ही पैटर्न बनाते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो ये नजर आ रहा है साफ साफ कि ये, अगर मैं एक नेकलाइन बनाता हूँ किसकी, शोल्डर, हेड, शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, फिर भी इसको हम बना लेते हैं एक बार फॉर क्लैरिटी, लाइन को थोड़ा थिक कर देंगे।
ये एक शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया, ये शोल्डर बना, इसका ब्रेकआउट आ चुका है, राइट। ये कैंडल रीटेस्ट के लिए आई है, इसको रीटेस्ट कर भी सकती है, यहाँ तक भी आ सकता है नीचे। टारगेट, आप अगर पीएनबी में आपको इफ यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड, यू कैन लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 50, बट अगर सेफ खेलना है तो 44 फॉर श्योर, राइट। सेफ और जल्दी निकलना है तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स आर गोइंग टू बी 50 फॉर श्योर, यू शुड वेट फॉर 50 इफ यू वांट टू प्ले लॉन्ग स्टॉप। तो यहीं पे इसको बाय करते हैं, और स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर की कोई भी क्लोजिंग, तो अराउंड 2.5% का स्टॉप लॉस है। टारगेट 1 जो आपका आएगा वो करीब 10% का आएगा, टारगेट 2 जो आपका आएगा इट इज अराउंड 22-23%। अनदर गुड स्टॉक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। सो बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन इस बार रिजल्ट्स इसके अच्छे आई डोंट नो आ चुके हैं या आने की उम्मीद है। स्टॉक अभी क्या कर रहा है, सेम शोल्डर हेड शोल्डर, राइट, सेम पैटर्न, नेकलाइन, नेकलाइन का भी ब्रेकआउट नहीं आया है। तो माय सजेशन इज नॉट टू बाय इट हेयर, बट बाय इट व्हेन द नेकलाइन का ब्रेकआउट विल कम लाइक दिस। यहाँ पे अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट आता है तो आपको ये ट्रेड लेना है, इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग का आपको लेना है, यहाँ आपकी बाइंग प्राइस होगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा अराउंड 3.7% का, और ये आपका टारगेट आएगा 200 रुपीज़ के आसपास, लॉन्ग टर्म टारगेट है। शॉर्ट टर्म टारगेट लेना है तो आप एक ये ले सकते हो अराउंड 6-7% का, बट आई विल सजेस्ट स्टे हेयर बिकॉज दिस कंपनी इज गुड, इट हैड सम इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स, बट लॉन्ग टर्म अ गुड टारगेट विल कम, 17% के आसपास का टारगेट आएगा इसके अंदर। Now, Tata Power is not a trade, not an investment opportunity right now, but I'll discuss. One of my friend asked कि टाटा पावर खरीद सकते हैं क्या इस टाइम, तो मैं कुछ इसका एनालिसिस समझाता हूँ कि कैसे मैंने उसको मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं लेते हैं, और उसका क्या रीज़न था वो डिस्कस करते हैं। टाटा पावर में एक बार को इसको हटा देते हैं, ठीक है, सारी ड्राइंग हटा देते हैं, एनालिसिस करते हैं क्या हो रहा है। तो टाटा पावर में क्या दिख रहा है मुझे कि एक ये लेवल है, राइट, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस होगी। और मुझे क्या दिख रहा है कि एक ये मुझे ऐसा डबल बॉटम पैटर्न लगा, कंप्लीट हो गया, ठीक है, बॉटम बॉटम डबल बॉटम बनाया, नेकलाइन ये थी, इसको ब्रेक किया, टॉप पे गया, रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस आया, नीचे आया, कहाँ सपोर्ट मिला, नेकलाइन पे सपोर्ट मिला, जो हम डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट हमें डबल बॉटम का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद नीचे आता है तो नेकलाइन से सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फिर मिल रही है यहीं पे इसी जोन में, राइट। अब इसका ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत बुलिश स्टॉक है गाइस, राइट। अब आप देखो कि ये लॉन्ग टर्म में ये क्या पैटर्न बना रहा है, तो इसका मैं अगर वीकली चार्ट देखूं 1 मिनट के लिए तो क्या नजर आता है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एक ये बड़ा सा पोल बना है और ये बना रहा है एक फ्लैग, ठीक है। इस फ्लैग का ब्रेकआउट अगर आएगा तो उसको बोलते हैं, उसके बाद कितना ऊपर जाएगा, जितना इस ये फ्लैग का जो पोल नहीं फ्लैग पार्ट है एटलीस्ट इतना तो जाएगा ही, पोल जितना भी जा सकता है, तो हम फ्लैग जितना तो मान के चलते हैं। तो इसका फ्लैग ही अगर आप देखोगे ना तो अराउंड 50 पॉइंट्स का फ्लैग है, तो इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर जाता है वो एटलीस्ट, राइट। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, फिर से डेली चार्ट में चलते हैं। ये कब आपको बाय करना है, जब इसका आपको ना इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा अच्छी कैंडल से, अच्छी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दे दे, ऊपर क्लोज कर दे, वो बाइंग एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ इस लेवल पे यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, तो उस टाइम क्या होगा, ये स्टॉक क्या करेगा, ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ से आगे थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है, दोबारा इसका रीटेस्ट कर सकता है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाता है तो वो ऑसम एंट्री होगी, और उसके बाद हमें डेफिनेटली एक ब्रेकआउट मिलेगा जो हमें इस फ्लैग जितनी 50 पॉइंट्स ऊपर लेके जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। So this is about this talk. That's all I had, guys. I hope you got a lot of learning out of this. Learn this.
if you want to buy stocks, go ahead and buy, but don't based on my suggestions. Learn from it, and after that learning, if you see कि ये level मुझे अच्छा लग रहा है, ये pattern बन रहा है, ये breakout मिल रहा है, तो वो आप अपने investment में use कर सकते हो. Guys, please share this video and ask your friends to subscribe. You also subscribe to this channel. I'll share a lot of such learning in coming days. You can also ask questions and tell me to do some analysis for you. I can analyze the stocks that you are invested or you want to invest in, or you want to add in or exit because of losses. I can do some analysis for you. So do mention them in the comments. Thanks a lot, guys. Have a nice day. We'll talk again later tomorrow. Thank you. Bye.